कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में हमने शिव शक्ति योगा, जब हम आए तो बात की, तो मैम ऐसे बैठे थे, तो मैंने 3 दिनों से ऐसे ही बैठना शुरू कर दिया ज़्यादा टाइम। तो क्या ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं? हम पूछते हैं क्या चेंज आया किसी को मिलकर, पॉजिटिव एनर्जी लेकर, तो क्या चेंजेस आए? ये चेंजेस आते हैं रेगुलरली, है ना। तो लाइफ अगर हम चेंज हो रही है तो हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए जहां हमें खुशी मिल रही है। तो कई लोग पूरी दुनिया में दुखी हैं आजकल एक बात से। बोलिए क्या? नहीं समझ पाओगे। हम बहुत सारी बातों से दुखी है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लड़कियां थोड़ी ज्यादा दुखी है उस चीज से, मोटापा। अच्छा। तो फैटी हो गई हैं लड़कियां, बहुत सी, बच्चे छोटे छोटे हैं ना, फैटी हो गए हैं। तो उस पे मैं चाहता था कि उनको इस चीज से निजात दिला दी जाए कि मोटापा वो कंट्रोल करना शुरू कर दें। तो पहले तो ये मोटापा है क्या है, कि क्यों हो जाता है, बहुत से सिम्टम्स, कारण क्या है इसके? कारण तो देखिए बहुत सारे हैं सर, पर वन ऑफ द मेन रीजन जो आपका मोटापे का बोला जाता है इज की लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जी। ये वन ऑफ द मेन प्राइमरी रीजन है। बट हो सकता है कि लोग अपना पूरा डाइट का ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी जो है उनका पर्टिकुलर किसी जगह पर बहुत ज्यादा एक ही जगह पे फैट कलेक्ट होता है, तो जी। वो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से ही हमारा पीसीओएस भी एक रीजन हो गया है आजकल, पीसीओडी भी रीजन हो चुका है जी, आजकल। हमने बात की लास्ट हाँ वीडियो में। जी, फिर आपका और भी बहुत सारे रीजन हैं, बट यस, एट एन एवरेज जो इसका वन ऑफ द मेन प्राइमरी रीजन है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो सेकंड ये नहीं होता होगा मैम, कई लोग खाते ही बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सी चीजें, मतलब उनको एडिक्टिव है उन चीजों के, एडिक्ट हो चुके हैं। ये कई लोग कहते हैं गोलगप्पे रेगुलर, टिक्की खानी खानी है, फास्ट फूड चाउमीन खानी है, तो वो भी कॉज हो सकता है। ये भी वन ऑफ द मेन रीजन है। बट मैंने फिर भी, जैसे आप खेत के किसान बोल दो या लेबर जो लोग काम करते हैं, उनकी लाइफ में आप देखोगे कि वो सब कुछ खा रहे हैं, उनको पच भी रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला प्राइमरी रीजन आपका वो जो रोटियां है, 10-10 खा रहे हैं, फिर भी ज्यादा हाँ खा रहे हैं। बहुत खा रहे, रात को ठीक। खा रहे, दिन को खा रहे, बट उनका वर्कआउट इतना ज्यादा है कि आप उनको कभी भी देख 3 बार देखोगे खा रहे हैं, ओबीस है। 4 बार खा रहे हैं। नहीं, वो ओबीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी का नहीं, अब मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप खाओ बहुत उल्टा सीधा। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल वाइस वर्सा कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो फिर आपका मोटापा घटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चैलेंज है। जाएगा। तो उसके सबसे पहले यही है कि आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। ये तो अब मोटापा ठीक कैसे करना है उसका हम बात कर सकते हैं जी। कि कैसे करना है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका मोटापा है और आपको कोई भी और एक्स्ट्रा डिजीज उसके साथ नहीं है तो आप फिजिकल वर्कआउट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हो, डाइट पे ध्यान दे सकते हो। बट अगर आपको मोटापे के साथ कोई बीमारी आ गई, फिर आपको ध्यान से वर्कआउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोटापा प्लस हाइपरटेंशन, जी। तो हम ऐसे इंसान को नहीं रिग्रेस एक्टिविटी करवा सकते हाँ, हैं, वो ठीक है। कहें कि तू ये एक्सरसाइजेस कर, अब है ना, यस, या जिम बहुत ज्यादा ज्वाइन कर। वही तो। और आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होने की वजह से डाइट जो है वन ऑफ द प्राइमरी बन चुका है मोटापा घटाने का, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। डाइट, ओके, डाइट ही गुड डाइट, कंट्रोल। डाइटिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, डाइट, गुड गुड डाइट डाइट, यस। के ऊट पटांग खाना छोड़ के अच्छा खाना शुरू करें। सबसे पहले तो आपको अगर मोटापे पे कंट्रोल करना है तो आप बाहर का जंक और पैकेट फूड सबसे पहले बंद करें। जी। और अगर इसमें भी आपको चूज करना है कि आप बंद नहीं कर सकते तो सबसे पहले क्या बंद करें, तो सबसे पहले आप पैकेट आइटम्स बंद करें, क्योंकि ओके। उसमें आपके प्रेजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, एडिक्टिव्स है, जो आपको एडिक्शन करवाते हैं, आपको टेस्ट बड्स पे एडिक्शन करवाते हैं। तो ये सारी जो है ये पैकेट आइटम्स में आपका आता ही है मटेरियल। दोस्तों, ये बात मुझे पहली बार पता चली कि ये इनमें एडिक्टिव्स होते हैं, एडिक्शन होती है। क्योंकि अगर हम चिप्स खाते हैं तो हमें वो ऐसे फील होता है कि चिप्स के बिना रह नहीं पाएंगे, आदत सी पड़ जाती है उन चीज़ों की। ये आज मुझे पहली बार पता चला। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ सर, हेल्थ अलग चीज है, बट अगर आप टेस्ट की बात करोगे तो जो भी पैकेट आइटम ले लो, इनफैक्ट सबका फेवरेट मैगी, ठीक है, मैगी दे। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये टेस्टी नहीं है। टेस्टी तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, टेस्टी है। मैंने रात खाई है, लेट हो गई। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये टेस्टी है। इस टेस्टी चीज में, के कारण ही खाई। इस चीज में कोई भी सेकंड ओपिनियन है ही नहीं कि टेस्टी नहीं है। बहुत रेयरली कोई होगा जिसको टेस्टी ना लगे।
तो वही फिर बात आई जो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस। अब लास्ट वाला, अब कोई लड़की सुंदर है तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि वो तुम्हारी हो गई है, अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में। बहुत सुंदर, तो अब मैगी टेस्टी है तो वो जरूरी नहीं आपके पेट में जाना ही है उसको। एक बहुत सुंदर रास्ते में हमें बाग मिल गया कि ये बस आमों का बाग मेरा ही हो गया। मेरा ही हो गया। तो जो चीज अच्छी है जरूरी नहीं है वो आपको कंज्यूम करनी है, या उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है तो वो एक अलग मैटर है, टेस्ट एक अलग मैटर है। अब दोनों मैटर की ये बात है कि इनमें एडिक्टिव्स होते हैं जो हमारे टेस्ट बड्स को उसका एडिक्शन लगाते हैं, और हमारे को माइंड में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं कि हमें लगता है हमें ये खाना ही खाना है, अदरवाइज वी कांट बी विदाउट इट, या वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, आपको शायद पता भी ना हो, बट ये मोस्टली एडिक्टिव्स कलर्स जो यूज होते हैं फूड में वो भी ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अट्रैक्ट करता है। जी। आई डोंट नो कि कितना फेमस होती मैगी अगर ब्लू कलर की होती है। अच्छा लगता है आज के येलो है तो मतलब माइंड में मैगी मतलब येलो, हाँ, अगर रेड होता उसका कवर तो हो पता नहीं सकता, क्या। पता मतलब देयर पता इज नहीं। सो कितना रिसर्च होती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। क्योंकि मेरा एमबीए मैंने पढ़ाई करी है, मेरा जो माइनर था वो मार्केटिंग था, तो अगर आपको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में, पूरा ये चीजें रिसर्च उसके पीछे होता है, विच कलर क्या डालना है, किस तरह से दिखाया जाए। तो अगर आप एक गाड़ी किसी ने लॉन्च करनी है कंपनी ने, तो वो पूरे वर्ल्ड में सड़कों पे लोगों को खड़े करेंगे, तो जैसे कहेंगे मतलब आपको ये दिखाया जाएगा कि इसके बिना आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं, बहुत अच्छी बात। मतलब यू कांट लिव विदाउट इट। अगर आप इसको नहीं ले सच रहे में हो, ये फील होता है। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। आपको ये चीज बार बार मार्केटिंग करके दिखाई दिमाग जाएगी। जो ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीजें होती हैं वो सभी को अट्रैक्ट करती हैं, वो मार्केटिंग फंडा ही है और उसको हम यही बोल सकते हैं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि जो लोग ड्रिंक करते हैं तो जा कोई ये नशे हैं, चिट्टा बोलते हैं और भी बोलते हैं, मैंने तो देखे भी नहीं है, कई बार मैं बोलता हूँ चिट्टा चिट्टा के जैसे पाउडर जैसे दिखाते हैं कई जगह, तो वो ऐसा ही है कुछ कि वो भी एडिक्टिव है जैसे दारू है, या हम बियर्स बोल रहे हैं, ये जानबूझ के इसको सस्ती कर दिया, बढ़ा दिया रेट, तो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, है ना, एडिक्ट भी हो सकते हैं लोग इसी कारण। देखो सर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो ड्रग्स एडिक्शन की बात है, किसी भी तरह का जो ड्रग एडिक्शन है उसमें कोई भी, नॉट ओनली चिट्टा, दारू, सिगरेट, जो भी आपका ये केमिकल ड्रग्स बेस है, जो भी है, उसमें एक तो ऑब्वियसली फियर ऑफ मिसिंग आउट इज द बिगेस्ट थिंग। कि अगर मेरे सर्कल में 4 लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो मुझे उस सर्कल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये आपको पीयर प्रेशर और माइंड में ऐसे होता है कि हम लोग, और एक बात हमेशा, ये रिसर्च है, याद रखना कि जो भी ये चिट्टा लेते हैं लोग, स्पेशली केमिकल ड्रग वाले, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये मेंटली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये रिसर्च है कि ये लोग बहुत मोस्टली दे विल बी वेरी मेंटली वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। तो इनको करते तो ये इस तरह से शुरू है कि नहीं नहीं हमें एडिक्शन नहीं हो सकता है, हम तो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट या फ्रेंड सर्कल में करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। पर ये इनको भी नहीं पता होता है कि इंटेलिजेंस के ऊपर विजडम होता है। ये मैं कह रहा था कि इंटेलिजेंस के ऊपर विजडम होता है कि आपने शुरू तो अपनी मर्जी से किया, पर आप खत्म अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। विजडम छुड़वाएगा अब तो। हाँ, अब ये आप खत्म अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। जैसे मैम मेरे खुद के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आपको भी पता होगा, अगर जाट फैमिली में पैदा हो गए आप, और अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ कैसे बदतर बनाते हैं लोग, वो मेरी बनाई दुनिया ने, तो मैंने फील भी किया, दैट वाज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज मेरे को ये वर्ड भी पता चला कि मैं कह रहा था यार ये मेरे से हेट करते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मेरे को अपनी सोसाइटी में नहीं बिठाना चाह रहे, है ना। शायद ये चीज मेरे पे भारी विजडम ना होती, अगर तो भारी पड़ जाती, तो मैं इस दलदल में घुसा होता, है ना। तो ये चीजें हैं, विजडम का ये मतलब मोटिव। एक और चीज ड्रग्स एडिक्शन से जुड़ी हुई है सर, ये होती तो एडिक्शन है व्हेन यू स्टार्ट, बट कुछ टाइम के बाद जब आप इसका कंटिन्यूअसली प्रयोग करते हैं बार बार, तो ये डिजीज बन जाती है। डिजीज मतलब कि ये आपके ब्रेन में ही ऐसे चेंजेस कर देगी कि आपको कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको, जैसे आप क्यों करते हो, आसन क्यों करते हो या जिम क्यों जाते हो, यू फील अ डोपामीन रश। डोपामीन मतलब एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर फीलिंग फ्रेश। या आप घूमने क्यों जाते हो, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप पे आपको उससे मिलके अच्छा क्यों लगता है, सब हार्मोन्स का ही खेल है। तो उसी तरह से जो ड्रग एडिक्शन है, स्पेशली चिट्टा या केमिकल ड्रग, उससे आपका हार्मोन सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि वो सिक्रीट ही उसको लेने के बाद होगा, इम्बैलेंस हो वो सिक्रीट ही उसको लेने के बाद होगा। तो इसलिए उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता,
उनको कोई बातें अच्छी नहीं लगती, उनको कोई वर्कआउट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका भी वो डिजीज बन चुका है। खुशी सबको चाहिए ना, खुशी तो सबको, हम ये सब कर क्यों रहे अरे हैं? खुशी योगा के भी लिए कर कर रहे रहे हैं तो भी वो एंड मेन तो खुशी है हैं। ना। खुशी है, मेन तो खुशी है, तो इसीलिए वो खुशी जो सिक्रीशन का है वो उनको मिल ही नहीं रहा किसी चीज से। दोस्तों माफ करना, ये वीडियो हमने मोटापे से स्टार्ट की थी, लेकिन हमारी हर वीडियो में ये कोशिश होगी कि हम आपको नशा भी छुड़ा दें, क्योंकि नशा ही सबसे बड़ा कोहड़ है। इसको बोलते हैं कि ये ऐसी चीज है, अगर शरीर को लग गई तो ये आत्मा को भी खा जाएगी, कभी परमात्मा से मेल नहीं हो पाएगा। ये भी तो सच है ना। एंड थोड़ा सा मेरे साथ इसीलिए इन्वॉल्व है इसमें ज्यादा, आई जस्ट फ्लो, क्योंकि ये मेरा इस वक्त मेन प्रोजेक्ट है काम करने का, कि आपका किस जुनून इसीलिए है कि मैं नशा सबको छुड़ा दूं। जुनून मैंने तो सुना पता नहीं, बट ये मेरा अभी का कर्म मैंने लिया कर्म, है कि मैं अरे कोशिश करके इस चीज को रिमूव करना चाहूंगी, जैसे भी पॉसिबल हो पाए। चलो, आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मेरा एक नशा छूट जाएगा, वो कोल्ड ड्रिंक वाला, जल्दी बहुत, क्योंकि यहीं से सीख के कोल्ड ड्रिंक से ही वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ फैट इज सॉफ्ट ड्रिंक। स्टार्ट यहाँ से। आपको जो भी पानी और चीनी के सिवाय आपको सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ और नहीं मिलेगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, प्लीज उसको सर्च कीजिए, पीछे लेबलिंग उसमें हुई पढ़िए है, क्या क्या लिखा उसमें लेबलिंग हुई है, उसमें मोटी मोटी दो ही चीजें, पानी, और शुगर। शुगर एंड आपका फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग एडिक्टिव करने के लिए, फ्लेवरिंग एडिक्ट करने आपको वो टेस्ट देने के लिए, वो उसके addicted सिवाय से- कुछ भी नहीं है। तो आपको, अगर आप बिल्कुल भी किसी लिटरेट बैकग्राउंड से नहीं है, इतना तो सबको पता है कि मीठा जड़ है मोटापे की। तो जब आप पी सॉफ्ट ड्रिंक रहे हो, जब आप पी सब कुछ जो है चीनी पानी को घोल के रहे हो, तो वो मोटापा होना ही है। इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, मोटापे से बचने के लिए, वो कहता है कि और भी अच्छा हो कि मेरी बॉडी ऑलरेडी स्किनी हो जाए, तो वो क्या, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है ड्रिंक्स में? बहुत है, बहुत। और मैं तो अभी आपको बताऊंगी, बट जो आप ऑफ कैमरा बच्चों से बात कीजिएगा और रिकॉर्ड कीजिएगा, आज की डेट में ये लोग पूरे दिन में कम से कम 4 to 5 टाइप्स की ड्रिंक्स पीते हैं। उसमें आपका जूसेस आ गया, खुद का बनाते हैं ये लोग, ठीक है। शेक्स तो यहाँ पे नहीं पीते हैं कोई, बिकॉज शेक्स का अगेन ये थोड़ा आयुर्वेदिक, शुगर भी और नहीं नहीं, ये आयुर्वेद साइड पे है कि इसकी विरुद्ध आहार है ये। ओके दूध और फ्रूट साथ में जाता नहीं है, जी। तो दे रस लेते हैं। जैसे मैंगो का जूस बना दिया, अभी मैंगो सीजन है इसलिए मैंगो बोल रही हूँ, अदरवाइज आप हर चीज से, पाइन एप्पल का बना सकते हो, गाजर का बना सकते हो, कांजी बनती है, जूसेस पीते हैं। जूस नहीं, बटर मिल्क, छाछ, अच्छा, ये पीते हैं डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद हर्बल टीज जो है बहुत, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट है, क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं, हमें चाय चाहिए होता है, तो हर्बल टी ये लोग बहुत कंज्यूम करते तो हैं, विदाउट दूध, वो विदाउट मिल्क, हर्बल टी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन टीज जो हैं वो यूज करते हैं, तो वो विदाउट मिल्क ही रहती है। विदाउट शुगर भी इनको आपने बोला हुआ है? शुगर तो कोई कंज्यूम नहीं करता है इनमें से सर, कोई भी नहीं? नहीं, नोबडी कंज्यूम शुगर, बिल्कुल भी नहीं? शुगर कट है। एंड उसके पीछे भी वन ऑफ द, अगेन हेल्प किया था हमें डॉक्टर अशोक ने, क्योंकि हमने सबका नाड़ी दिखाया था, तो सर ने बता दिया है किसको किसको शक्कर लेना है, किसको देसी खांड लेना है, तो उसमें भी उन्होंने बता दिया है कि कितना कितना लेना है। सो दे आर, शुगर की जगह देसी खंड? नहीं, वो तासीर देखकर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं मतलब कह रहा हूँ जिसको बताया, ये बोल रहा हूँ। हाँ, जिसको बताया, वो कह रहा हूँ। हाँ, जिसको बताया उसको, या जिसकी, शक्कर लेनी है हाँ, जिसकी या खंड लेनी। हाँ, खंड लेनी है, तो दे, और उसके बाद उनको वो चीज कभी फील नहीं होती कि उनको शुगर अब लेना है। अगर इस चीज को पूरा कंक्लूड करना हो कि एक जो बंदा मोटा नहीं है, इसको दो हम पार्ट्स में लेंगे, उसको क्या ध्यान रखना है कि वो मोटा ना हो, मोटापा ना हो, और एक जो मोटा हो चुका है उसे क्या ध्यान रखना है कि वो पतला हो जाए? सूत्र सबके लिए एक ही है, जी, ठीक है, सूत्र सबके लिए एक ही है, बस जो मोटा हो चुका है उसको थोड़ा फिजिकल वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान देना है, और अपने खाने पे बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत बहुत ज्यादा। तो वो क्या होना चाहिए एक बहुत मोटे बंदे के लिए? जो मैं कह रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है जैसे 30 ईयर्स का है फॉर एग्जांपल, 200 kg का हो गया, तो वो क्या ध्यान दे? अब कौन सी लाइफ उसकी वर्स्ट होगी? अगर आपका इतना एक्सट्रीम केस है, क्योंकि 200 इज ह्यूज, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल इंसान से मिले, जो वेट लॉस को देखता है या योग को देखता है या फिजिकल ट्रेनिंग में देखता है, जिसमें आपका डाइट, आपको जैसे योग निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है योग का, उसी से ही हम लोग ऐसी मैनिफेस्टेशंस करते हैं कि लोगों का वेट कंट्रोल भी आता है। अच्छा, योग निद्रा से भी? योग निद्रा से भी देर आर नेक्स्ट वीडियो हम यही बनाएंगे।
तो मैंने लेट्स सुबह से, हाँ जी, से हाँ। इसके इसके बाद वाली वीडियो योग निद्रा पे, तो मैं सुबह से यही बात घूम रही है। मैं कई बार कहता हूँ, पंजाबी में बोलते हैं ये जानी जान है, तो मैं को ऐसे ही पता है कि मेरे मन में चल रहा है ऐसे कोई प्लान। बात ये है कि योग निद्रा को मैं ऐसे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी। इट इज एक्सपीरियंस, हाँ, यू हैव टू टेक एक्सपीरियंस। और इसकी बहुत नहीं, मेरे अच्छी पास वीडियोस है। क्वेश्चन बहुत है। हाँ, क्वेश्चंस पे मेरे हम पास बात कर योग सकते निद्रा हैं। के बहुत से तो क्वेश्चन आए हैं। हम जो वेट लॉस वाले लोग हैं उनको हम योग निद्रा कंपलसरी करते हैं, क्योंकि उनको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जी अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो उनको वो प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंटली रहेगा कि वेट घट नहीं रहा है। तो हर चीज, अगर आपका स्ट्रेस है तो आप नहीं घटा पाओगे। तो उसमें से आपको एक प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर आपका इतना एक्सट्रीम केस है जिसमें आपका डाइट भी आपको प्रोफेशनली मिले, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मेडिसिन का, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इतना है, हार्मोन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस प्रॉब्लम है, वो एक प्रोफेशनली देखकर बता पाएंगे। उसके सिवाय आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए। हाँ, जो जनरल मैं ओपिनियन दे सकती हूँ, मैं जनरल ओपिनियन ये दे सकती हूँ, सबसे पहले पैकेट आइटम्स बंद कीजिए। जी कुछ भी पैकेट का बंद कीजिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी से ही आपको बहुत सारी चीजें समझ आने लगेगी। जब आपने ये अचीव कर दिया, उसके बाद जंक बंद कर दीजिए। जी, बाहर का जो आप बाहर का खाते हैं चाउमीन ये वो। वो सब बंद कर दीजिए। आप अपने घर पे खाइए। अब घर पे जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस करने के लिए, तो प्रैक्टिकल है कि ऐसे ही आपका राजमा, चने, छोले ये सब नहीं करेगा। मूंग दाल, तोरी, घिया यही करेगा। तो ये आपको एक्सेप्ट करो नहीं करो, खाना तो पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा। बट येस, देर आर मेनी डाइटरी प्रोग्राम्स जिसमें हम भी राजमा विद इन द वीक दे देते हैं अगर इंसान को। बट वो कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, रोटी कितना लेना है, उसके साथ राइस लेना है, किनवा लेना है, मिलेट्स लेना है, मिलेट्स डाइट इज गुड, ये सब हम किसी को देखने के बाद ही बता सकते हैं। डायग्नोज करने के। डायग्नोस करने के बाद ही बता सकते हैं। तो एक जनरल हमने ये बता दिया कि उसको अपनी अगर हेल्थ ठीक करनी है, मोटापा कम करना है, तो उसको जो हमारे पुरातन खाने हैं, हम बोल सकते हैं जैसे आपकी फेवरेट खिचड़ी हम्म, है ना, फॉर एग्जांपल, तो जैसे घिया, हम्म, सभी पेरेंट्स का होता है सभी के घिया ही बनाओ, है ना, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। तो जैसे घिए का जूस वगैरह भी आयुर्वेद में लिखा है ना, अच्छा होता है बॉडी के लिए। हम्म। तो उसके अलावा अगर मोटापा नहीं घटता, स्ट्रेस हो जाता है मोटापे के कारण, तो आप वैसे मोटिवेट क्यों करोगे उसको कि बंदे को वो जीना सीखे। इसीलिए तो बोला हम योग निद्रा करवाते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी गुड नहीं तो रिलैक्सिंग उसकी टेक्निक। लाइफ बहुत बुरी हो जाती हाँ, है। वो रिलैक्सिंग टेक्निक है, एक बहुत अच्छी रिलैक्सिंग टेक्निक है, जिससे कि आपका थॉट्स, नेगेटिविटी चली जाती है। और नेगेटिविटी जहां से गई वहां से आप क्या अचीव नहीं कर सकते। मोटापा तो एक छोटी सी बात है। हाँ, हमने तो कारगिल की वॉर जीत ली थी। तो ये यही 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 बोल सकते हैं हम लास्ट में, अगर आपने अपनी नेगेटिविटी उड़ा दी तो मोटापा भी उड़ा दिया। ये वीडियो सब का टाइटल भी है। टाइटल, हाँ जी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत और अच्छी वीडियोस के साथ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलिए कि किसी को कौन सी बीमारी। एक चीज मैं ऐड प्लीज करना चाहूंगी, प्लीज, अगर आपको कोई भी और डिजीज नहीं है, प्लीज इंपॉर्टेंट नोट के साथ, ओनली क्योंकि मोटापा है। हाँ मोटापा है, क्योंकि देखना पड़ता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये चीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए फिर दूसरे टाइप का इसमें वेरिएशन होता है। आपको अगर लगता है आप हायर कोई नहीं भी कर बीमारी सकते, नहीं। प्रोफेशनल हायर नहीं कर सकते आप, और आपका वो पॉकेट अलाउ नहीं करता, प्लीज स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। ओके, सिंपल एज दैट। अब दो ये चीजें। वीडियो आपको इस पे बनाना चाहिए नहीं, अभी तो उसमें मैंने आपके ना वो बोर्ड देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम भी आया, तो आज भी वो लिखा हुआ है। तो सूर्य नमस्कार पे भी हम बात करेंगे आज ही। तो उस पे जो श्लोक लिखे हुए हैं, 12 लिखे शायद, 12। 12-12। बड़ी याददाश्त तेज है मेरी, ये मैं कम करनी है। दोस्तों मैं कम करनी चाह रहा हूँ बड़े दिन से, क्योंकि मेरे को 1000 के करीब फोन नंबर्स याद हैं। तो मैं सोचता रहता हूँ यार, कई लोगों के नहीं भी याद रखने, तो इनको कम करना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है कोई योग के कम बिल्कुल, हो जाए। डेफिनेटली। ये मैंने अपने टीचर से पूछा था, मुझे कुछ चीजें याद नहीं रखनी थी। ही सेड में, हिमांक आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज कभी घटी नहीं आपके साथ। तो बहुत सो अच्छा है। सूर्य नमस्कार इज द की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो और साथ जिनको में हेल्प योग चाहिए। निद्रा भी थोड़ी अब बता योग निद्रा, यस हम बताएंगे। और सूर्य नमस्कार प्लीज कीजिए। यू कैन स्टार्ट विद बेसिकली 3 राउंड्स, एकदम से जंप मत कीजिए। धीरे 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 करके आप 108 राउंड पे जाइए। कितने में? कम से कम 2 to 3 मंथ्स के, सूर्य नमस्कार के 108 राउंड 2 से 3 जा सकते महीने हैं, के मेरे ख्याल अंडर। हाँ, साल में जाए साल में जाए। ऐसा नहीं कि कल ही करना है, बट यू कैन स्टार्ट विथ 3। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है मोटापा घटाने का। तो ये तो दोस्तों ये मोटापे की जो वीडियो थी आपके
काम जरूर आएगी, क्योंकि इसमें छिपा हुआ जो राज है वो है कि आपको अपने पे ध्यान देना है और ज़िंदगी को सुखमय बनाना है। तो आपसे मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।